आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। यदि आप स्वयं से प्रेम नहीं करते और स्वयं की कीमत नहीं जानते तो आपके जीवन में और कुछ नहीं जिसका आनंद लिया जा सके या सही क्रम में। स्वास्थ्य की भावनात्मक स्वास्थ्य। हाँ दो लोग खुश हैं। वो ठीक है, मैं तुम लोगों को प्रचार करूंगी। क्या आप भावनात्मक रूप से स्वस्थ हैं? ईमानदारी से कहें तो बहुत से लोग जो घूमते फिरते हैं वो भावनात्मक रूप से स्वस्थ नहीं हैं और कई बार हमारी भावनाएं हमारे बस से बाहर हो जाती हैं। हम अपने प्राण में कुछ ऐसी बातों द्वारा घायल हुए हैं जो हमारे साथ अतीत में हुए हैं और हम जीवन में बाहर निकलते हैं और हम रिश्तों में जुड़ते हैं और हम काम करने की कोशिश करते हैं और अब बातें बस कारगर नहीं हो पाती। गुस्सा काबू से बाहर, आत्मदया, निराशा, अवसाद, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। जब हमें बुरा व्यवहार होता है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, जब हमें भावनाएं होती हैं जो नियंत्रण से बाहर होती हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें जड़ होती हैं। हम लोगों को बहुत बात करते सुनते हैं। खैर, हमें इसकी तरह नहीं करना है। क्या कभी आपको बार बार किसी से समस्या हुई और बार 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 और आपने ये कहा है हमें इसी बात का डर था? खैर, असल में जो आप कह रहे हैं वो ये सतह दिख रहा है कि उसमें कहीं ज्यादा है और हमें उस पर आने की जरूरत है जो असली समस्या है। मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। सालों साल तक मेरे विवाह में मुझे बस ऐसा लगा कि डेव और मैं बिना बहस के किसी विषय पर बात ही नहीं कर सकते और इसलिए मैं हमेशा कहती जो बस उसे और क्रोधित कर देता। हम बस किसी बात के बारे में बात नहीं करते और अंत में एक दिन उसने कहा तुम्हें पता है जॉयस, हम बात नहीं करते, तुम बात करती हो और चाहती हो कि मैं सुनूं। खैर, बाइबल में लिखा है परमेश्वर हमें संपूर्ण सत्य की ओर निर्देशित करेंगे और ये बहुत सुंदर लग सकता है, पर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। ये किसी और के सत्य को जानने के लिए आपकी मदद नहीं करेगा। वो आपके बारे में आपका सत्य प्रकट करना चाहेंगे और हम बहुत ज्यादा उसकी चिंता करते हैं जो दूसरे लोग करते हैं या नहीं कर रहे, और हमें ज़रूरत है कि हम खुद की जिंदगियां परमेश्वर के सामने खोलें और कहें आप मुझसे निपटिए और मैं बाकी के लिए प्रार्थना करूंगी और आप उसे भी संभालेंगे। खैर, डेव और मैं किसी बात के बारे में बात करना शुरू करते और ईमानदारी से कहूं कि जब तक वो मुझसे संतुष्ट नहीं होता लड़ाई चलती और हम इन गहरी बहसों में घिर जाते और मैं इतना कंफ्यूज हो जाती। मेरा मतलब, मैं सोचती मुझे तो ये भी नहीं पता कि हम अब किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये एक सरल सी चीज थी, वहां से यहां हम कैसे आए? और फिर से मैं कहती मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, हम किसी भी विषय में बात नहीं करते। क्या कोई इसे इत्तेफाक रखता है? ओके, मैं आपकी मदद करने वाली हूं। प्री काउंसलिंग और वो सब, मैंने बस जो मांगा था वो थोड़ी सी तो मुझे पता नहीं था कि मेरी समस्या क्या थी। मेरा मतलब है मुझे बस समझ ही नहीं आया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरी समस्या क्या थी। मैंने इसका पूरा दोष उस पर डाला और हम ऐसा बहुत करते हैं। बजाय अपनी समस्याओं की जड़ तक पहुंचने के, हम उस सारी समस्याओं को जो सही नहीं हो रही उसका दोष किसी और पर डाल देते हैं। मेरा मतलब है चाहे आप नाखुश भी हों, आपको यकीन है कि किसी और की गलती है। मेरे लिए बहुत बड़ा बदलाव था जब परमेश्वर ने मुझे बताया तुम्हें अपनी खुद की खुशी के लिए जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। कोई और तुम्हें खुश नहीं रख सकता और कोई भी तुम्हें नाखुश नहीं कर सकता यदि तुम सचमुच नाखुश ना होना चाहते हो। अब देखिए, हम नहीं चाहते व्यक्तिगत जिम्मेदारियां लेना। ये कहीं ज्यादा आसान है कि बाकी सब पर लगाए जाए दोष 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 दोष। तो मैंने प्रार्थना करनी शुरू की कि असली समस्या क्या है उसके बारे में, और परमेश्वर को ज्यादा समय नहीं लगा मुझे दिखाने में। वो कुछ इस तरह कहते हैं, और
समस्या का निचोड़ ये था, मेरे प्राण में नकारे जाने की जड़ थी। जिस तरह मैं पली बड़ी और जब तक उस जड़ से नहीं निपटा जाता, मेरे जीवन में फल कभी बदलने वाला नहीं था। तो जब आप नकार पर आधारित व्यक्ति हो या आप नकारे जाने से डरते हैं, यदि हर कोई आपसे सहमत नहीं होता, आपको नकार महसूस होता है, तो यदि डेव और मैं एक बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, यदि वो मेरे से सहमत ना होता, तो फिर मुझे पता नहीं होता कि मैं उसे कैसे अलग करूं कि मैं कौन हूं और मेरी राय क्या है। तो मुझे बस ये सीखना पड़ा कि वो बस मेरी राय से असहमत था। इसका यह मतलब नहीं था कि वो मुझे नकार रहा है, वो मेरी राय को नकार सकता था और फिर मुझसे प्रेम कर सकता था। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी मुख्य बात थी। तो शायद आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। यदि लगता है कि आप लोगों से बात नहीं कर पाते या किसी एक विशेष व्यक्ति से बिना हर बात क्रोध में भड़कते हुए, तब परमेश्वर से मांगे कि वो आपकी मदद करें, आप इसकी जड़ तक पहुंच सके। और शायद परमेश्वर से पूछे कि क्या मुझे कैसा महसूस होता है कि कोई मुझसे असहमत होता है, क्या मुझे अपमानित महसूस होता है, क्या मुझे ऐसा महसूस होता है कि क्या वो सोचते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ, क्या मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो मेरा आदर नहीं करते, क्या मुझे नकारा हुआ महसूस होता है। और सीखे कि मसीह में ऐसे व्यक्ति कैसे बनना है जिससे प्रेम किया जाता है और उसे कीमती माना जाता है। और उससे अलग कीजिए जो आप सोचते हैं और जो आप करते हैं उन सब बाहरी बातों से। क्या इस इमारत में कोई ऐसा है जो सोचता है कि शायद आप भी नकारात्मक की छोटी सी जड़ के साथ जी रहे हैं अपने जीवन में? ये तो बहुत सारे लोग थे, पर जानते हैं, यदि आप बने रहे तो हमारे पास सबके लिए कुछ न कुछ होगा। जड़ें, जहां भी खराब फल आता है वहां खराब जड़ होती है इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं। और कई बार आपको प्रभु के सामने जाना पड़ता है और कहना पड़ता है, मुझे परवाह नहीं, यदि आपको मेरे जीवन को पूरी तरह उधेड़ देना हो, मैं तह तक पहुंचूंगी। इस जड़ तक कि मैं क्यों गुस्से में हूं, मैं इतने गुस्से में क्यों आ जाती हूँ, हर बार मैं क्यों क्रोधित हो जाती हूँ, जब मेरी मर्जी चलती नहीं है, मेरी भावनाएं काबू से बाहर क्यों हो जाती हैं, मैं क्यों इतने दिनों तक आत्मदया में पड़ी रहती हूँ। आमीन। मत्ती 12:33 में लिखा, यदि वृक्ष खराब और बीमारी ग्रस्त है तो फल भी सड़ा और रोगग्रस्त होगा। या तो पेड़ को अच्छा बनाओ, स्वस्थ और बेहतर, और इसके फल को भी स्वस्थ और बेहतर बनाओ, या पेड़ को सड़ा बनाओ, रोगग्रस्त और खराब, और उसका फल सड़ा हुआ, रोगग्रस्त और खराब। क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। मसीह में विश्वासियों के रूप में हम अपने बम्पर स्टिकर द्वारा कभी भी नहीं पहचाने जाते। आप सबसे चमकदार क्रूस लटका सकते हैं अपने गले में, जो आप किसी भी स्टोर से खरीद सकते हैं। ईमानदारी से कहूं तो मुझे ये किसी के बारे में नहीं लगता। मैं सोचा करती थी इसके लिए कोई मायने है, पर मैंने ये सीखा कि आपको एक अच्छा फ्रूट इंस्पेक्टर बनना पड़ता है। आमीन। अब मेरी माँ में एक भावनात्मक रोग था। देखिए, असल में उसको एक नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। 2 साल तक उसे शॉर्ट ट्रीटमेंट देनी पड़ी, क्योंकि उन दिनों उन लोगों के साथ ऐसा होता था। अब वो ऐसी स्थिति में थी जो बद से बदतर थी। पर उसकी समस्या की जड़ ये थी, उन्होंने कई साल बिताए उसको नज़रअंदाज करते हुए, जो मेरे पिता मेरे साथ कर रहे थे। हालांकि उसे ये पता था और असल में उन्होंने पकड़ा भी था, आप अपनी समस्याओं से बच नहीं सकते। दफनाई हुई चीज़ें आपको जिंदा चबा जाएंगे। हमारे रहस्य हमें बीमार कर देते हैं। इसलिए यह अच्छा है कि परमेश्वर से अपने जीवन के हर चीज के बारे में खुल के बात करें। आमीन। और यदि जरूरत पड़े तो किसी और से बात करें। वो अपने जीवन की दोष भावना से भी दबी हुई थी, क्योंकि उसने उससे नहीं निपटा जिससे उसे निपटना चाहिए था। तो दोष भावना आपको भावनात्मक रूप से बीमार कर सकते, यदि आप कभी एक मानसिक अस्पताल में जाएं, जो मैंने अपनी मिनिस्ट्री के एक भाग के रूप में सालों साल तक किया। हम जाते और उन लोगों को विजिट करने की कोशिश करते, और मेरे लिए ये बहुत ही शानदार था। कितने लोग बस चलते रहते, बस एक कैटाटोनिक अवस्था में, और उनमें से ज़्यादा ये कह रहे थे, खैर ज़्यादातर नहीं पर ज़्यादा लोग कह रहे थे, ये सब मेरी गलती थी, ये सब मेरी गलती थी, ये सब मेरी गलती थी। तो मैं आपसे कह रही हूँ,
हर समय दोष भावना के लिए जीते रहना वो तरीका नहीं है जिसमें परमेश्वर चाहते हैं कि आप जिएं। जब आप कुछ गलत करते हैं तो आपको प्रायश्चित करने की जरूरत होती है। परमेश्वर से कहो कि आपको क्षमा कर दे और फिर उसे भूल जाए जो इसके पीछे है। और अगर आप आगे बढ़ते रहे, यदि आपके जीवन में समस्या है, मेरी बात सुने, यदि आपके जीवन में समस्या है जिससे आप बचने की कोशिश कर रहे हैं और आप उससे निपट नहीं रहे, वो बस आपको ठेस पहुंचाती रहेगी जब तक कि आपको वो साहस ना मिले पवित्र आत्मा से जिसको आपको जरूरत है इन बातों का सामना करने के लिए और उससे निपटने के लिए। मेरी माँ ने मेरे पिता को अपना शोषण करने दिया। वो बाहर जाते और शराब पीते, वो घर आते और उन्हें पीटते, और वो अगली सुबह उठती और उसकी ब्रेकफास्ट बनाती और मुझे वो उपकाई आती। और मैं उसी सोच से निकल कर आई, कोई भी मुझ पर फिर से जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। तो मेरा बहुत खराब रवैया था जिसे परमेश्वर द्वारा सुधारा जाना था। या चलो भी, आप में से कुछ यहाँ मुझे समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना? कोई मुझे नहीं बताएगा मुझे क्या करना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। तब मेरे में समस्या ये थी कि मैं बहुत ही असंतुलित थी कि यदि कोई भी मुझसे कुछ करवाना चाहता जो मैं नहीं करना चाहती थी, तो तुरंत मैं ये सोचने लगती वो मुझ पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी पूरी दीवारें खड़ी कर देती। पता है, कई बार हम ऐसा करते हैं, खैर बस तुम एक कंट्रोल फ्री हो। खैर पता है, ये बहुत संभव है कि आपके अतीत में कुछ जख्म है और वो बस कोशिश कर रहे हैं खुद को दोबारा ठेस खाने से बचाने की। और इसलिए लोगों को लगता है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यदि मैंने सचमुच ज़्यादा मेहनत नहीं की अपने जीवन की हर बात को इस तरह रखने की जहाँ मुझे उस हर बात के बारे में पता होता जो होने वाली थी, और ये कि कोई मेरा फ़ायदा उठाना चाहता है। क्या मैं आपसे कुछ बताऊँ? ठेस खाए लोग ठेस पहुँचाते हैं। तो बहुत से लोग जिनसे हम संसार में निपटते हैं, जिनका हम न्याय करते हैं और उनकी आलोचना करते हैं और उनके अपने जीवन से बाहर निकाल देते हैं, उन्हें ठेस पहुंची थी और अब वो किसी और को ठेस पहुंचा रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि किसी के साथ रिश्ते में रहना होगा जो आपका शोषण कर रहा हो और आपको ठेस पहुंचा रहा हो। मेरी माँ को मेरे पिता से दूर चले जाना चाहिए था, उसने अपने लिए सही काम नहीं किया। और मेरे लिए और मेरे भाई के लिए जो कुछ साल पहले आत्महत्या कर बैठा, उन सभी भयंकर बातों के कारण जो हमारे परिवार में हुई, जिनका किसी ने सही निपटारा नहीं किया, और बस आपको शारीरिक रूप से यदि किसी से दूर रहना पड़ता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उनके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते और परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर सकते कि वो उन्हें बदलेंगे। और उसका ये मतलब नहीं कि आपको उनके बारे में बहुत सी बुरी बातें करनी होंगी। तो बहुत से लोग अंदर ही अंदर ठेस खाए हैं। और भाई, हम बहुत बढ़िया रहते हैं इस चर्च के संसार में, एक साथ आते हुए और अपना चर्च का मुखौटा चढ़ाकर आते हुए। और भाई, हम हमेशा ठीक ठाक हैं, प्रभु की स्तुति हो। और यदि आप हैं तो मेरे ख्याल से ये बढ़िया है, और यदि आप नहीं हैं तो ईमानदार रहिए। चर्च एक अस्पताल है कुछ भटके हुए घायल लोगों के लिए। यदि हम ये दिखावा करना छोड़ दें कि हम ठीक ठाक हैं सारा समय, मेरा मतलब है यहाँ तक कि कई बार लीडर भी उनकी गंभीर समस्याएं हैं और ख़ासकर ये भी नहीं जानते कि वो किससे बात कर सकते हैं, क्योंकि भाई तब सचमुच उनका न्याय होने लगेगा और आलोचना होगी। और हमें कुछ घायल चंगाई दाताओं की ज़रूरत नहीं है, हमें लीडरशिप में चाहिए लोग अपने मसले परमेश्वर से पूरी तरह निपटा लें, क्योंकि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। अभी भी मेरे मसले और समस्या है, पर मैं आपको एक बात बता दूं, यदि मेरे होंगे तो मैं आपको बताऊंगी। और जब आपको ये बता दूंगी कि यीशु आपके लिए क्या कर सकता है, मैं आपको ये बता रही हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे लिए ये किया है। और बहुतर बार जब मैं उपदेश देती हूँ, आप बस यही कर रहे हैं कि आप मेरी प्लेट से खा रहे हैं, इसी के लिए पहले परमेश्वर ने मुझे खिलाया है। तो आज सुबह मैं आपसे अपने सतीत्व के जड़ों के बारे में बात करने वाली हूँ। इस ज्ञान में गहरे उगे हुए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और ये कि वो बिना शर्त आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर प्रेम है, ये बस ऐसा कुछ नहीं जो वो करते हैं वो इसे ऑन या ऑफ नहीं करते हैं। वो ऐसे परमेश्वर प्रेम है, वो हर चीज नहीं पसंद करते जो आप करते हैं। शायद उन्हें हमारे द्वारा की हुई कुछ बातों से सख्त नफरत हो, पर आपको सीखना होगा अलग करना अपने सतीत्व को अपनी करनी से। मेरे 4 बच्चे हैं, मैं हमेशा उनसे प्रेम करती हूं, पर भाई कई बार आप में से कितने ये महसूस करते हैं जो मैं कह रही हूं, और मुझे और ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं। आमीन। आपको ये जानने की जरूरत है कि आप
आपसे प्रेम किया जाता है और आप बहुमूल्य हैं। आप सबको जॉन मैकफ्रेडन की गवाही सुनने को नहीं मिली होगी बृहस्पतिवार की रात पर। अगर मैं आपको बस जल्दी से इस पर नजर डाल दूं, ये वो व्यक्ति था जिसकी माँ को शराब की लत थी। उसके पिता मर गए जब वो छोटा था। क्या ये सही है? या उन्होंने अपना घर छोड़ा? उन्होंने छोड़ा। वो रह गए एक शराबी माँ के साथ जो बहुत हिंसक थी। उनका एक भाई था। उन्हें हर समय कुछ न कुछ बताया जाता कि वो कचरा है। एक भाई था। माँ ने असल में उसका सामान बांधा, उसे बाहर ले गई और उसे कचरे में बैठाया और कहा, तुम कूड़ा हो और यदि तुम्हारा पिता तुम्हें आकर नहीं ले जाता तो कूड़ेदान में ही रहो। और हर समय वो उसे धमकाती रहती, मैं तुम्हें कूड़ेदान में डाल दूंगी, मैं तुम्हें कूड़ेदान में डाल दूंगी। अंत में जब वो 14 साल का हुआ, उसने उसे भगा दिया और वो बेचारे 14 साल के बच्चे के रूप में अपनी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करता, क्योंकि उसे महसूस होता कि वो कचरा है। और वो इस चक्र से गुजरा जिसके बारे में मैं 1 मिनट में बात करने वाली हूँ, जिसमें मैं थी और आप में से कुछ थे। दुनिया के स्तर में ये साबित करना की कोशिश करना कि हमारी हैसियत है और मूल्य है। तो जब बाइबल में लिखा होता कि यीशु आते हैं हमें आज़ाद करने, मैं आपको कुछ बताऊं कि आप बिल्कुल भी आज़ाद नहीं होते जब तक आपको ऐसा महसूस ना हो कि आपको लोगों को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं। आप उठ भी नहीं सकते और कह सकते जैसे मेरा मतलब है जैसे मैं हूं ये वैसा ही है जैसा मैं दिखती हूं। धन्यवाद प्रभु का कि मैंने उस पर पार पा लिया कि मुझे यहाँ की ज़रूरत है और लोगों को प्रभावित करने की ज़रूरत है बहुत साल पहले, क्योंकि ये बहुत ही थका देने वाला कठिन परिश्रम है। आप धराशायी नहीं हो सकते। आप धराशायी नहीं हो सकते यदि आपको कोई अपने जीवन में नहीं चाहता। हमेशा ये ना मान ले कि आप ही हैं जिसे समस्या है, शायद उन्हें समस्या है। तो बहुत कठिन से कठिन दौरे से गुजरे और अंत में आमीन उसने वचन की था पाई और परमेश्वर उसे चंगा करते रहे और अब वो अपनी पीड़ा का इस्तेमाल करता है अन्य लोगों की मदद के लिए। और तो मैं जानती हूँ कि जब मैं इन बातों से गुजर रही हूँ, जिसकी मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ से गुजरने के लिए, वो बहुत सी बातों को पहचान लेगा। पर बहुत 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 साल पहले कोई जो मेरी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था, उसे परमेश्वर से ये छोटी सी बात मिली और उसे चार्ट के रूप में उसे लिख डाला और उसने हमें अनुमति दी है इसका इस्तेमाल करने के लिए। और ये असल में कहलाता है ट्रिकल डाउन थियोरी ऑफ कंडीशनल लव और ट्रिकल डाउन थियोरी ऑफ अनकंडीशनल लव। तो इसका मतलब यह है कि आपका पालन पोषण कैसे हुआ है। ईमानदारी से कहूँ तो इसका आपके बाकी के जीवन पर बहुत प्रभाव होता है। और यदि आपका पालन पोषण गलत हुआ है तब आपको कुछ बातें अपनी सीख से निकालनी होती है उसी समय जब आप कुछ सीख रहे होते हैं। और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने मन को आप नया करें, क्योंकि जब आपसे दुर्व्यवहार हुआ हो तो आपका स्वभाव हमेशा लज्जा आधारित होता है और आप स्वयं के बारे में बुरा महसूस करते हैं। अब उसे चुने जो मैं कहने वाली हूं और मैं ये हमेशा कहती हूं, पर ये आज सुबह दोबारा कहने की जरूरत है। यदि आप स्वयं से प्रेम नहीं करते और स्वयं की कीमत नहीं जानते तो आपके जीवन में फिर कुछ नहीं रह जाता जिसका आप आनंद ले या सही क्रम में हो। आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप उसके बारे में कैसे सोचते हैं कि अन्य लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपका स्वयं से किस तरह का रिश्ता है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिससे आप कभी दूर नहीं हो सकते, क्योंकि आप जहां कहीं भी जाते वहां आप हैं। उफ, और मैं फिर से और मेरे ख्याल से हम ऐसा नहीं करते। हम स्वयं से अपने रिश्ते के बारे में कभी नहीं सोचते। आप किसी और से प्रेम नहीं कर सकते यदि आप स्वयं से नहीं करते। आप किसी और से नहीं निभा सकते यदि स्वयं से नहीं निभा सकते। और इसलिए यदि आप स्वयं से प्रेम नहीं करते, जब आप ये नहीं जानते कि परमेश्वर आपसे बिना शर्त प्रेम करते हैं और ये कि आप अपने जीवन में चंगाई की प्रक्रिया में हैं और ये कि अभी तक आप वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ आपको होने की ज़रूरत है। प्रभु का धन्यवाद कि आप बढ़ रहे हैं। आप वहाँ नहीं जहाँ हुआ करते थे। आप इस यात्रा का आनंद ले सकते हैं। तब कुछ ऐसी बातें हैं। अब ये थोड़ा बड़ा है, मैं थोड़ा समय लूँगी, हालांकि रुक कर थोड़ा उपदेश देने की
चलते ही चलते तो मेरा मानना उदाहरण के लिए उस समय जब मैं बच्ची थी, मैं हमेशा परमेश्वर के प्रति सचेत थी। जब मैं 9 साल की हुई, मैं छूटकर कुछ रिश्तेदारों के साथ चर्च गई और मैं यही मंशा लेकर गई थी कि नए सिरे से जन्म लूं। अब मुझे ये नहीं पता था कि मैं कैसे ये सब करूंगी। मैं बस ये नहीं कह सकती कि परमेश्वर मेरी मदद कर रहे थे और मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे। तो मैंने अवश्य ही मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, एक 9 साल के बच्चे के रूप में, और अगले ही दिन मैंने बेईमानी की और शैतान ने मुझे बताया कि मैंने उद्धार गवा दिया। और तब से जब तक मैं 20 साल की एक नौजवान औरत ना हो गए, मेरा परमेश्वर के साथ किसी भी किस्म का सक्रिय रिश्ता नहीं रहा। पर अब मैं पीछे मुड़कर देख सकती हूँ और कह सकती हूँ, जब मैं 9 साल की थी, मैंने कुछ देर तक डॉट्स को नहीं छोड़ा। पर मैंने हमेशा ये सोचा कि जब मैं करीब 9 साल की थी तो मुझ में एक ताकत आई उस परिस्थिति से पार पाने के लिए जिसमें मैं थी। और इसलिए हालांकि परमेश्वर ने मुझे उस शोषण की परिस्थिति से बाहर नहीं निकाला, उन्होंने मुझे अवश्य ही अनुग्रह दिया कि मैं सह सकूं। और मैं आपसे ईमानदारी से कहूं, अब मैं इसका अफसोस भी नहीं करती कि मुझे इससे गुजरना पड़ा, क्योंकि इससे गुजरना ही उस प्रक्रिया का भाग था जिसने मुझे वो बनाया जो आज मैं हूं। और यकीनन यही मुझे सक्षम बनाता है दूसरे लोगों की मदद करने में, उनके मसलों में। क्योंकि मैं तो परमेश्वर को जानती थी और मैं जानती थी, मैं इस पर विश्वास करती थी कि परमेश्वर प्रेम करते हैं। मुझे ये पता नहीं कि मैं कितना ये विश्वास करती थी कि वो मुझसे प्रेम करते हैं, पर यदि मैंने ये भी विश्वास किया होता कि वो मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे ये विश्वास था कि उनका प्रेम शर्तों पर है, क्योंकि वो सब प्रेम जो मुझे बताया गया था, जो मुझे मिल रहा था, जो असल में बिल्कुल वो नहीं था जो प्रेम होता है। पर कोई भी छोटा एहसान जो मुझ पर हुआ या कोई भी सुविधा जो मुझे प्राप्त हुई, उसका मुझे दाम चुकाना पड़ा। और ये सब मेरे काम और मेरे व्यवहार की शर्त पर था। क्या कोई जानता है कि मैं क्या कह रही हूँ? ओके, क्या आप सब ठीक ठाक हैं? आप सही हैं? ओके, ठीक है, आप ये समझ रहे हैं। ऑल राइट, ये शायद फनी दिन ना हो, पर ये होगा। आप सचमुच कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जो भविष्य में आपकी मदद करेगी। एक सबसे बढ़िया बात जो आप कर सकते हैं कि अपने बच्चों को सिखाएं कि उनसे बिना शर्त प्रेम किया जाता है। तब भी जब आपको बच्चों को सुधारने की ज़रूरत हो और उनसे सुविधा हटा लेने की ज़रूरत हो किसी दुर्व्यवहार के कारण, हमेशा उन्हें ये कहें कि मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मैं कभी तुमसे प्रेम करना बंद नहीं करूँगी, चाहे तुम जो भी करो। तुमसे बिना शर्त प्रेम किया जाता है, पर मुझे तुम्हारे बुरे व्यवहार के लिए तुमसे निपटना होगा। और ये बहुत अच्छा है अन्य लोगों को बिना शर्त प्रेम करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बात को पसंद करते हैं जो वो करते हैं, पर आप बस फिर से उनसे प्रेम करते हैं। तो ये ऐसा है कि हम कहते हैं, यदि आपके जीवन की जड़ ये है कि खैर जो प्रेम मैं पाती हूँ वो शर्तों पर आधारित है, तो फिर मैं सोचूं, खैर यीशु मुझसे प्रेम करते हैं, पर वो मुझसे प्रेम करते हैं शर्तों पर, इसलिए उनका प्रेम मेरे कामों पर आधारित है। अब देखिए, तुरंत ही मैं इसी रिश्ते को कारगर बनाने के लिए सारी जिम्मेदारी ले रही हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ हर चीज़ जो मैं परमेश्वर से पाती हूँ, मुझे इसे खरीदना होगा अच्छे व्यवहार द्वारा। और आज मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है, परमेश्वर बिकाऊ नहीं है। आप हर सुबह 5 घंटे की प्रार्थना करके, हर महीने आधी बाइबल पढ़कर, अच्छे कर्म करते हुए, सब कुछ, अब मेरी बात सुने, हर बात जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं वह हमेशा की जानी चाहिए, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। इसलिए नहीं कि हम उन्हें स्वयं से प्रेम करने पर बाध्य करें, पर बिना शर्त के हम प्रेम करते हैं। चलिए भी तो आपको चाहे पसंद हो या ना, आपसे प्रेम किया जाता है। और अच्छी खबर यह है कि हमसे प्रेम किया जाता है, और शायद हम इस काबिल भी नहीं कि हमसे प्रेम किया जाए मसीह से हटकर, पर वो हमारे जीवनों से प्रेम करते हैं, तबाही के उस गड्ढे से। माय गुडनेस, ये कितनी अच्छी बात है। वो मेरे जीवन से प्रेम करते हैं, उस तबाही के गड्ढे से वो प्रेम करते हैं।
लोगों को ये जानने की जरूरत है कि उनसे प्रेम किया जाता है। और यदि आप ये विश्वास कर लें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, फिर आप स्वयं से प्रेम करना शुरू कर सकते हैं। और जब आप स्वयं से प्रेम करने लगते हैं तो आप अन्य लोगों से प्रेम करने लगते हैं और आपको मिल सकता है स्वस्थ और अच्छा रिश्ता, और आप अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। आमीन। तो यदि मैं सोचती हूँ कि मेरे प्रति परमेश्वर का प्रेम मेरी कारगुजारी पर आधारित है, फिर मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें प्रसन्न करके उनका प्रेम खरीदने की जरूरत है। इसलिए जब मैं उन्हें प्रसन्न करती हूँ और ये भाग मुझे पसंद है तो मुझे प्रेम महसूस होता है, और जब मैं उन्हें प्रसन्न नहीं करती तो मैं नकारा महसूस करती हूँ। जब आप देखिए, यहाँ ही वो पागलपन होता है, क्योंकि हर बात जो हम महसूस करते हैं वो सच नहीं होती। बहुत कुछ जो हम महसूस करते हैं वो सच नहीं होता। तो यदि मैं सुबह उठती हूँ और मैं 1.5 घंटे तक प्रार्थना करती हूँ और मैं बाइबल में 5 अध्याय पढ़ती हूँ और मुझे फिर स्वयं के बारे में अच्छा महसूस होता है और मुझे महसूस होता है कि उस दिन परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, हम उसमें लग जाते हैं ना। अब हाँ, और भी बातें हैं जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं और अन्य बातें जो हमारे व्यवहार में लाना चाहते हैं, पर विश्वास करना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।